बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक। ऑनलाइन ट्रेनिंग सॉल्व की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अडोबी फोटोशॉप की बिगिनर सीरीज का वो लेक्चर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था उसका, जिसमें हम ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी ब्लेंडिंग ऑप्शन के मुतालिक और आज हम इसी क्लास को आगे लेके चलेंगे जिसका अभी नेक्स्ट जो है ब्लेंड इफ के मुतालिक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले इस पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अडोबी फोटोशॉप ओपन कर लिया। यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है जिस पर स्पार्कल्स लिखे हुए हैं, स्पार्कल्स बने हुए हैं, यानी कि एक फूलझड़ी है जिससे वो जो चमचमा रही है और एक हाथ में है। अभी हम इसको ब्लेंड इफ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर अब देखें एफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब देखें ये मेरे पास नॉर्मल लेयर नहीं है, ये बैकग्राउंड में है। मैं इसको पहले नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करता हूँ। तो नॉर्मल लेयर में आगे तो यहाँ पर एफेक्ट्स जो है एनेबल हो चुके हैं। मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक किया तो अब देखें यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड जो है वो नॉर्मल है और यहाँ पर जिसके तलक हमने बात करी वो ब्लेंड इफ। अब ब्लेंड इफ चेक करें, यहाँ पर है जी एक दिस लेयर है और ये एक है अंडरलाइन लेयर। तो हमने क्या करना है, आपको एज इट इज़ बता दूं, ये तमाम तरीक़ेकार वही हैं जो हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन में किए थे कि यानी कि आल्ट प्रेस करेंगे तो हमारे तमाम सेटिंग्स जो है रीसेट हो जाएंगे। मैं सबसे पहले इसको रीसेट कर लेता हूँ जितनी भी मेरे पास मौजूद है। तो उसके बाद हम इसको ओके करते हैं। फिर हम आ जाते हैं जी इस फाइल में। ये हमारे पास एक ग्रेडियंट फाइल है जिसको मैं विजिबल करता हूँ और ग्रेडियंट फाइल को जैसे मैंने विजिबल किया तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास एक फाइल मौजूद है, फाइल ओपन है। मेरे पास ग्रेडियंट एक फाइल मौजूद है जो एक साइड से ब्लैक है और एक साइड से वाइट है। आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन के मुताबिक बता रहा था मैंने, यहाँ पर एफेक्ट्स पे क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आए तो हम इसको रीसेट करने के बाद हमारे पास जो डिस्प्ले है वो ऐसे नॉर्मल आ जाएगा। अभी हम जो बात करें जी वो ग्रे में है। अभी दिस लेयर पे बात करें तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से लेयर स्टाइल, तो यहाँ पर मेरे पास ये ब्लेंड ऑप्शन मेरे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देखें दिस लेयर है और ये अंडरलाइन लेयर है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले दिस लेयर पे सर्च करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम अब देखें इस पॉइंट पर क्लिक करके थोड़ा सा मूव करता हूँ। तो अब देखें ये मेरे पास ये लेयर जो है वो कम हो रही है। किस तरह से कम हो रही है, ये लेयर यहाँ से कम हो रही है और जो जिसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अभी हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप देखें यहाँ पर जूम करता हूँ, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। तो अब देखें ये वो रैशेज पिक्सेलेटेड जो है ये फाइल हो रही है, जो वैनिश हो रही है। मैं इसको रीसेट किया। अच्छा, इसके अलावा अभी हम यहाँ पर हो चुका है। मैं दोबारा से ब्लेंडिंग ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ। ब्लेंडिंग ऑप्शन को ओपन किया तो यहाँ पर मैं आपको इसको 0 पे कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप ब्लैक से करेंगे तो ये ब्लैक को यहाँ पर जितने एरिए पे ब्लैक मौजूद है उसमें नीचे पीछे से जितनी भी रोशनी मौजूद है वहाँ पर वो इसको रिमूव करता जाएगा। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, ये बहुत रैशेस है तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, सॉरी आल्ट प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके पार्ट्स जो वो बना देगा। अभी आप देखिए यहाँ पर ये बहुत ही स्मूथली इसको रिमूव कर रहा है कि ये ज़्यादा रिमूव नहीं कर रहा। मैं इसको मज़ीद रिमूव करता हूँ। मैं जैसे इसे डाउन करता जाऊँगा तो मेरे पास ये रिमूव होता जाएगा। तो ये था दिस लेयर। मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं इस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके इस फाइल को मूव करता हूँ। ये जहाँ जहाँ पर मेरे पास बैकग्राउंड में ब्राइटनेस मौजूद है वहाँ से मेरी लेयर गायब होगी। अगर नहीं है तो वहाँ पर से वो एज इट इज़ ही रहेगी। ये था ब्लेंड ऑप्शन का दिस लेयर वाली ऑप्शन। तो अभी हम क्या करते हैं, हम अब नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन, उसके बाद इसको मैं रीसेट करता हूँ। मैंने रीसेट किया। अभी आ जाते हैं अंडरलाइन लेयर पे। अंडरलाइन लेयर क्या है दोस्तों? अंडरलाइन लेयर ये है कि आपकी जो फाइल है यानी कि आपका जो आपने जो लेयर बनाई है इसकी बैकग्राउंड पे जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो
उस पर कितनी ब्राइटनेस है जो आपके पास से शो होगी। मैं इसको मूव करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें जितने एरिया पे बैकग्राउंड में ब्राइटनेस मौजूद है उसी एरिया को ये यहाँ से रिमूव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं, लेकिन आपने ये देखना कि ये भी वही रैशेस सा इसको कर रहा है, मतलब बहुत पिक्सेलेटर जो है इसको कर रहा है। मैं जूम करता हूँ तो आप देखें ये पिक्सेलेटर वही किया हुआ है। तो मैं इसको दोबारा से एफएक्स पे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसको 0 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आर्ट प्रेस करूँगा तो सेम एज इट इज ही प्रोसेस में लूँगा। तो अभी अब देखें यहाँ पर ये इसको बहुत स्मूथली सा ब्लैक पे क्लिक करते हैं, मूव करेंगे तो ये ओके कर देंगे। अभी हम इसको जूम आउट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये आपने देखा ये यहाँ पर जितना भी एरिया है वहाँ पर इसे इसने रिमूव कर दिया, जो ब्लैक है वो वाला भी, जो वाइट है वो वाला भी। अभी हम ब्लैक को एज इट इज करते हैं तो इसने वो लेयर वैसी की वैसी ही उधर रखी, लेकिन जितना एरिया उस पर मौजूद है जहाँ पर ब्राइटनेस है उसी एरिया को ये फोटोशॉप जो है वो रिमूव कर रहा है। मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ पर इसको मूव करते हैं। मूव करने के लिए मैं जैसे जैसे अपनी लेयर को आगे पीछे लेके जा रहा हूँ तो मेरी ये जो स्पार्कल्स हैं ये यहाँ पर मेरे पास आगे जो है वो शो हो रहे हैं, ना कि इस लेयर को पीछे। और यहाँ पर आप देखें लेयर मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है, यानी कि जो मेरी मेन लेयर है उसके ऊपर ही ये मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन वाली लेयर बनाई हुई है, लेकिन ये स्पार्कल्स जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये पिक्चर ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन चुका है। अच्छा, यहाँ पर ये तो चीज़ होगी। उसके बाद आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कलर में आप करना चाहें तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, कलर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर ग्रे की बजाय आप रेड करें तो हल्का सा इसको भी जैसे ही आप टच करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें ये इसलिए आ रहा है कि नीचे बैकग्राउंड पे फुल ब्लैक है। मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक को क्लिक करता हूँ तो आप देखें जो ब्लैक के ऊपर है बाकी जो कलर है वो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन रेड जो है अभी वो जिसको हमने सेलेक्ट किया वो रिमूव नहीं होगा। मैं इसको जैसे कराऊँ तो ग्रीन और ब्लू जो है वो रिमूव हो रहे हैं। इसी तरह आप ग्रीन को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ग्रीन को करेंगे तो आप देखें तो यहाँ पर आप जैसे ग्रीन को करेंगे तो ग्रीन आपका जो वो रह जाएगा, बाकी जो है तमाम सामने आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर एज इट इज ही है और यहाँ पर आकर ग्रीन एज इट इज। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर इस पर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसको मैं मूव करता हूँ तो ये तमाम कलर जो है वो आ चुके हैं। ये था दिस लेयर कलर्स पे। अगर आप इसको ब्लू पे यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर ये मैंने किया है और इसको मैं जैसे ही कर रहा हूँ ब्लू रिमूव हो रहा है। अगर इसको हम यहाँ पर क्लिक करके करें तो ब्लू रहता है, लेकिन जो जिसकी बैकग्राउंड ब्लैक है वो वाले रिमूव हो जाते हैं। अगर दी अंडरलाइन पे आ जाते हैं, इसको हम जैसे मूव करते हैं तो जितने जितने एरिया पे हमारे ब्लू है उस पर जितने भी स्पार्कल्स हैं वो तमाम शो होंगे, लेकिन जो कलर है वो रिमूव नहीं होगा और ये रैशेस सा होगा। अभी हम इसको अल्ट प्रेस करके ऐसे करते हैं तो बहुत ही स्मूथली ये जो है वो कलर जो है इसमें ब्राइटनेस जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। ये आप किसी भी कलर पे कर सकते हैं। रेड ग्रीन ब्लू मैंने आपको दिखा दिया है, उसके अलावा आपको मैंने ग्रेडियंट भी दिखा दिया है और दूसरी लेयर भी दिखा दी है। यहाँ पर हम इसको अनचेक करते हैं, यहाँ पर इसको अनचेक करते हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ करते हैं। यहाँ पर लेयर हो चुकी है, मैं यहाँ टेक्स्ट लिखता हूँ। यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ और टेक्स्ट लिखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट जो है वो इन स्पार्कल्स के पीछे आए। कलर जो है इसका हम ग्रीन कर दिया, या फिर आप ब्राइटनेस वाला भी कर सकते हैं। मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ, येलो की बजाय आप वाइट कर देता हूँ। मैंने वाइट कर दिया और इसका साइज जो है वो मैं बढ़ा रहा हूँ। 60 के बजाय मैं करता हूँ 260 एंटर करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो आप देखें यहाँ पर ये ब्राइटनेस में मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ इस पर ब्लेंडिंग ऑप्शन जो इफेक्ट्स हैं वो करता हूँ। मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन पे लगाए तो ग्रे पे क्लिक करता हूँ, अंडरलाइन लेयर आल्ट प्रेस किया, इस पर क्लिक करके मूव करते हैं।
तो आप देखें यहाँ पर ओके करेंगे, ओके करने के बाद इसको, तो मेरे पास ये मौजूद है। मैं इसका कलर मुझे चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज करेंगे हम यहाँ पर वाइट के बजाय। ओके करते हैं और ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो है वो कलर्स हैं वो मेरे स्पार्कल्स हैं उनकी बैकग्राउंड पे जो है मेरा लोगो जो है या फिर मेरा जो चैनल का नाम है वो बैकग्राउंड पे चला गया है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी टेक्स्ट को बग़ैर न्यू लेयर बनाए हुए उसको खूबसूरत से स्टाइल में क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।